नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के करीब 3000 केस बैंकों में पेंडिंग पड़े हैं। योजना के तहत छोटे व्यापारियों को नगर निगम के जरिए 10,000, 20,000 और 50,000 रुपयों का लोन दिलाया जाता है ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। बैंकर्स की कार्यप्रणाली के चलते प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राही परेशान हैं। करीब 3000 से ज्यादा लोन प्रकरण स्वीकृत करके नगर निगम की योजना शाखा ने बैंक भिजवा दिए हैं, लेकिन प्रकरण कई महीनों से पेंडिंग पड़े हैं। हम 75% अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं, जो शासन द्वारा हमको टारगेट दिया गया था। 25% टारगेट हमारा अभी भी बाकी है और हमारे लगभग 3000 केसेस बैंक में ऐसे पेंडिंग हैं जो सैंक्शन तो है पर अभी डिस्पर्स नहीं हुए। उसके लिए आज कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक डीएलसीसी बैठक का आयोजन भी किया गया है। उस बैठक में सारे बैंकर्स भी उपस्थित रहेंगे, हमारी सामुदायिक संगठक भी उपस्थित रहेंगे। तो जिस बैंक से जो इशू आ रहा है वहाँ पर वो डिस्कस किया जाएगा। नगर निगम के योजना शाखा के अधिकारियों का कहना है कि कई बार बैंक के चक्कर काटने के बाद छोटे व्यापारियों को लोन नहीं मिलता है तो वो रुचि लेना बंद कर देता है, क्योंकि अपनी रोजंदारी को छोड़कर वो रोज रोज बैंक का चक्कर नहीं लगा सकता। बैंकर्स गरीब परिवारों की तकलीफें नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए योजना सफल नहीं हो पा रही है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन से मंगलवार को राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, विधायक अभिलाष पांडे सहित तमाम भाजपा नेताओं ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से 1350 यात्री श्री रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या रवाना हुए हैं। इस दौरान रेलवे स्टेशन परिसर पर श्री रामलला के जयकारों की गूंज सुनाई दी। मंगलवार की दोपहर जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। इस अवसर पर स्टेशन परिसर पर एक कार्यक्रम भी हुआ। राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, विधायक अभिलाष पांडे, अशोक रोहाणी ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अयोध्या के लिए रवाना किया। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि संस्कारधानी वासियों और श्रद्धालुओं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि उन्हें सीधी ट्रेन से अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। ट्रेन से करीब 1350 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। इन यात्रियों में भी अयोध्या तीर्थ स्थल के दर्शनों का उत्साह नजर आया। शहरों में लोग ट्रेन मांग रहे हैं, परंतु हम लोगों को बहुत जल्दी मिली और आज बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए गए हैं। हम लोग आगे भी, हमारी माँ वैष्णो देवी समिति जो है, एक पूरी ट्रेन लेकर हम लोग माता वैष्णो देवी भी जाते ही हैं, वो भी जाएंगे। साथ में अयोध्या धाम भी बहुत जल्द एक ट्रेन लेकर जाएंगे। इतनी जल्द रामलला जी का मंदिर भी तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुए और लोगों को दर्शन करने की ऐतिहासिक व्यवस्था पूरे देश में। निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं इस देश और दुनिया में, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। सभी में बड़ा उत्साह है। आज ये ट्रेन जो है पूरी पोख है, तो 1300 1400 के बीच में यात्री हैं। सभी को बहुत आनंद आ रहा है, सभी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हम लोग और सब बड़े उत्साहित और हर्ष के साथ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 500 वर्ष का वनवास आज समाप्त हुआ है श्री राम जी का और इसका अपार खुशी हुई हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये ट्रेन ले जाई जा रही है, इसलिए सभी लोगों को बहुत उत्साह है और हम ऐसी कामना करते हैं कि प्रभु श्री राम का बहुत भव्य मंदिर बना है, उसमें हमको दर्शन मिले, दर्शन लाभ हुए। जबलपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम विश्वरंजन ने इस मौके पर बताया कि श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए आगामी 16 और 27 फरवरी को 2 और आस्था स्पेशल ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। और ये प्रयास है कि इस तरीके की अभी हमारे पास 3 ट्रेनें और हैं जिनका इनके द्वारा ट्रेन ऑन डिमांड के लिए दिया गया है, तो वो भी शीघ्र ही चलेंगी। एक 16 तारीख को, एक 27 तारीख को है। तो यहाँ के लोग जुड़े रहें, क्योंकि आस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मंदिर के दर्शन हो पाएँ। इस पक्ष में ये
रेल द्वारा इनकी डिमांड पर चलाई गई है ट्रेनें। इसमें लगभग 1034 यात्री यहाँ से गए हैं। इसके अलावा 300 यात्री इटारसी से बोर्डिंग करेंगे। आस्था स्पेशल ट्रेन वाया इटारसी भोपाल होते हुए अयोध्या तक जाएगी और वापसी में 15 फरवरी को ये ट्रेन अयोध्या से 9:20 पर रवाना होकर दूसरे दिन 7:40 पर जबलपुर पहुंचेगी। देश के अंतिम कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम मिलने तक AIDF का संघर्ष जारी रहेगा, ये कहना है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 14 से 16 फरवरी तक जबलपुर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक का नेतृत्व लेबर यूनियन खमरिया द्वारा किया जा रहा है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की भर्ती जैसे तमाम मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के कोने कोने से आए कर्मचारी शामिल होंगे। इस बैठक में हम आने वाले दिनों में मुख्य जो हमारी परेशानी है, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, नंबर 1, नंबर 2 काम की कमी को दूर करना, नंबर 3 किसी भी हालत में कोई भी कर्मचारी कारपोरेशन में अपना दस्तखत न करे और वो सरकारी कर्मचारी रहने के लिए उसमें उनको फायदा है। नंबर 4 अनुकंपा नियुक्ति के सवाल पर भी हम सरकार से जद्दोजहद कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो फैक्ट्रियों में जो 65,000 जबलपुर की 15,000 हो गई है, उसमें भर्ती के सवाल पर भी हम आगे आंदोलनरत रहेंगे। इन मुख्य मुद्दों पर हम गहन चर्चा करेंगे। परिवहन जैसे अहम विभाग में सर्वर डाउन होने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में जहां जनता के काम अटक रहे हैं तो वहीं कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। हाल ही में बीते 4 दिनों तक सर्वर डाउन होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि अब स्थिति सामान्य होने लगी है। परिवहन जैसे अहम विभाग में आए दिन सर्वर डाउन होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 4 दिनों से सर्वर में आ रही दिक्कतों से जहां लोगों के काम अटके रहे तो वहीं कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित हुआ। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी JS रघुवंशी ने बताया कि बीते शुक्रवार से सर्वर में अवरोध उत्पन्न होने की शिकायत सामने आई है। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो रही है। नहीं, अभी पिछले शुक्रवार से ये पूरे मध्य प्रदेश में सर्वर डाउन की पोजीशन रही है और अभी कल भी बीच बीच में रुक रुक कर चलता रहा। आज से स्थिति में सुधार आ गया है और हमारा काम हम अपने ढंग से कर रहे हैं। शुक्रवार से अभी तक पिछले तक यही दिक्कत रही है, सोमवार तक इसमें बीच में रुकता रहा, बंद रहा, स्लो रहा। क्या काम प्रभावित हुआ इससे? सभी काम प्रभावित होते हैं, इसमें वाहन के लाइसेंस के सभी प्रकार के कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब उनको पूरा जल्दी कर लेंगे। कहाँ पर ये समस्याएं थी? सभी मध्य प्रदेश के अंदर लगभग सभी जगह इस तरह की समस्याएं थी, जो उसमें अंडर मेंटेनेंस करके लिखा आ रहा था। सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन ट्रांसफर सहित विभाग से जुड़े तमाम कार्य प्रभावित हुए, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आचार्य विनोबा भावे वार्ड में शंकर मंदिर के पास बदमाशों ने 2000 लीटर की पानी की टंकी को तोड़ दिया। इस मामले को लेकर पार्षद ने घमापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पार्षद ने पुलिस अधिकारियों से असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आचार्य विनोबा भावे वार्ड में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीती रात असामाजिक तत्वों ने शंकर मंदिर के पास पार्षद द्वारा जनता की सुविधा के लिए लगाई गई 2000 लीटर की पेयजल टंकी को तोड़ दिया। इसके साथ ही कुछ घरों में बदमाशों ने पथराव किया। इस मामले की शिकायत वार्ड के पार्षद अविनाश चमखेल ने घमापुर थाने में दर्ज कराई है। पार्षद का आरोप है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे जनता भी भयभीत है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से रात्रि गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की मांग थाना प्रभारी से की है। इसके पूर्व भी मैंने हनुमानलाल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5000 लीटर की टंकी वहाँ के असामाजिक तत्व तोड़ा था। इसके पूर्व अभी बम्बा देवी में मैंने बोरिंग कराई थी, तो उस बोरिंग का भी 3 बार तार पूरी वायर काट के ले गए थे। आज फिर कल हमारे असामाजिक तत्वों के द्वारा कल फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए एक 2000 लीटर की पानी की टंकी को फोड़ा गया, वहाँ रहवासियों के घरों में पथराव किया गया और बोर्ड को तोड़ा गया।
तो टंकी जिसने फोड़ी है उसकी तत्काल CCTV फुटेज के माध्यम से तलाश किया जाएगा और जिसने भी टंकी फोड़ी होगी उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि इसके पूर्व भी असामाजिक तत्व विकास कार्यों में बाधा पहुंचा चुके हैं, जिससे आम जनता में भी आक्रोश पनप रहा है। शहर के कई इलाकों में साफ सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जिम्मेदारों की अनदेखी और कर्मचारियों की लापरवाही से कचरे के ढेर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। उखरी तिराहे पर भी कचरे का ढेर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। शहर के कई इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था चौपट है। जिम्मेदारों की अनदेखी और कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उखरी तिराहे पर भी कमोवेश यही हाल है। यहाँ कर्मचारियों की लापरवाही से सड़क किनारे पड़ा कचरे का ढेर मुसीबत बन रहा है। लोगों की माने तो सफाई कर्मी नाली से कचरा निकालकर सड़क पर एकत्र कर देते हैं, जिससे न सिर्फ गंदगी फैल रही है बल्कि दुर्गंध मारते कचरे से लोगों को परेशानी भी हो रही है। रोड के किनारे नाली से निकाला हुआ कचरा आए दिन डला ही रहता है, बदबू मारती रहती है, आए दिन परेशानी, ये सब चीज़ें। यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते आप प्रॉपरली। किसी दुकान वगैरह में भी जाएंगे तो आपको बाजू बाजू बदबू। कब से देख रहे हैं आप ये तो हमेशा की आदत है। यहाँ पे 5-5, 10-10 दिन रहता है, यहाँ पे कचरा डला ही रहता है। नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, लिहाजा लोगों को लंबे समय से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घमापुर थाना पुलिस ने जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर क्षेत्र में तलवार लेकर घूम रहे एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। घमापुर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के एक शातिर बदमाश सूरज सोंधिया के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर का आदेश दिया था। आदेश का उल्लंघन कर आरोपी थाना क्षेत्र अंतर्गत तलवार लेकर घूम रहा था और लोगों को आतंकित कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तलवार बरामद कर विधिवत कार्रवाई की। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि वह क्षेत्र में घूम रहा है, उसे तलवार के साथ पकड़ा गया है और उस पर 25 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है तथा उल्लंघन का अपराध दर्ज किया गया है। उसके लगभग 5-7 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और उसकी लगातार क्षेत्र में सूचना मिल रही थी, वो कल गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और सूरज आदतन अपराधी भी है। बेलखाड़ू चौकी के अंतर्गत आने वाले रामबाग इलाके में ट्रक चालक ने कोहराम मचाते हुए 2 गायों को कुचल दिया और फिर स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वॉल को तोड़ ईंट के ढेर से टकरा गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने चालक का मुआवजा भी कराया है। बेलखाड़ू चौकी के अंतर्गत आने वाले रामबाग इलाके में एक ट्रक के चालक ने जमकर कोहराम मचाया। ट्रक चालक ने पहले 2 गायों को कुचल दिया और फिर स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए ईंट के ढेर से जा टकराया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को अभिरक्षा में ले लिया। ट्रक चालक के नशे में होने के संदेह के चलते वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने ट्रक चालक का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया है। चौकी प्रभारी द्वारा बताया गया है कि 2 गायों को उसने ट्रक चालक ने कुचला है। मौके पर चौकी प्रभारी पहुंच गए हैं और दोनों गायों का पोस्टमार्टम कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिनकी गाय हैं अगर वो थाने पर आकर रिपोर्ट करते हैं निश्चित रूप से ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चौकी प्रभारी को मैंने निर्देशित किया है कि उसका मेडिकल करावें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के संबंध में जांच की जा रही है। पनागर पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से गौवंश को मुक्त कराया है। इस मामले में वाहन के चालक और परिचालक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रकरण में वाहन मालिक और गौवंश को वाहन में लोड करने वाले एक व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। पनागर थाना पुलिस ने बीती रात गौवंश की तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो पिकअप वाहन में लोड 8 गौवंश को मुक्त कराने की कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक शिव कुमार बर्मन सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के बाद प्रकरण में वाहन मालिक राजेंद्र साहू और वाहन में गौवंश लोड करने वाले अज्जू नामक व्यक्ति को भी प्रकरण में आरोपी बनाया है। 8 बछड़ों को मुक्त कराया गया है और आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
वाहन चालक शिव कुमार बर्मन एवं क्लीनर फग्गू लोधी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वाहन मालिक राजेंद्र साहू और पशुओं को लोड करने वाला व्यक्ति अज्जू ठाकुर को भी मामले में मुलजिम बनाया गया है। पुलिस ने गौवंश को मुक्त कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने मंगलवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के कार्य में तीव्रता लाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मध्य प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने मंगलवार को जबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से चर्चा की और कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से फिर वाहनों की जानकारी हासिल की। उन्होंने निर्देश दिया कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कार्य में तीव्रता लाई जाए। इसके लिए लगातार कार्रवाई और मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही 15 साल से ऊपर के कंडम हो चुके पुराने वाहनों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की जाए। इस दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी JS रघुवंशी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यालय की भवन एवं उसकी साफ़ सफाई और उसका जो किस तरह से काम किया जाता है, कहाँ कौन सा सेक्शन है, सभी का उन्होंने निरीक्षण किया और राजस्व संबंधित जानकारी एकत्रित की और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के संबंध में क्या और पहल की जा रही है वो भी देखा। और बसों में सुरक्षा के इंतजाम, स्कूल बसों में सुरक्षा के इंतजाम, फिटनेस पर विशेष ध्यान, वाहनों एवं जो पेंडेंसी है उसको जल्दी से ख़त्म करने के दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उमेश जोगा को प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। पदस्थापना के बाद ये उनका पहला निरीक्षण था। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।